गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। बेटा कल हमने चैप्टर नंबर 6 लाइफ ऑन दी अर्थ स्टार्ट किया था। उसमें हमने फ्लोरा एंड फौना के बारे में पढ़ा, प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ा। तो उसके बाद हम प्लांट्स की जो है टाइप्स कर रहे थे, ट्रॉपिकल हार्डवुड, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टेम्परेट सॉफ्टवुड। ठीक है बेटा, आज हम उसको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमारी ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट। दीज ये फॉरेस्ट मिलते कहाँ हैं? दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। ये ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं। ये ट्रॉपिकल रीजन है कहाँ? बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। मतलब जहाँ पर इक्वेटर होता है बेटा, ग्लोब में आप देखना सेंटर में इक्वेटर होता है, उससे 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे तक जो है ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड वेजिटेशन, दीज फॉरेस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। लेकिन हम टेम्परेचर कंडीशन और वेजिटेशन के अकॉर्डिंग इन फॉरेस्ट को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि ट्रॉपिकल हार्डवुड इस टेम्परेचर में मिलते हैं। एक है हमारा इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये कहाँ मिलता है? दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर बेटा ग्लोब में सेंटर में होता है बिल्कुल, उसके दोनों साइड में ये मिलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। ठीक है, द मेन एरियाज आर, मतलब हमने ये तो पढ़ लिया कि इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ पर और 10 डिग्री, वहाँ पर एरिया कौन से आते हैं जहाँ पर ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो मिलते हैं। देखो अफ्रीका, अमेज़न बेसिन, ये तो नॉर्थ के हो गए 2 मेन एरिया जहाँ पर ये मिलते हैं। एंड इन साउथ अमेरिका एंड फ्यू आइलैंड्स इन दी साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, कुछ आइलैंड में भी मिलते हैं और साउथ ईस्ट एशिया में भी मिलते हैं। दीज एरियाज रिसीव हैवी रेनफॉल, यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है थ्रू आउट दी ईयर, सारा साल। एंड द टेम्परेचर रिमेन वेरी हाई, और जो टेम्परेचर है वो भी हाई रहता है। दीज फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन, और ये देखो सारा साल बारिश होती है तो ऑब्वियस है कि जो फॉरेस्ट है वो सारा साल क्या रहेंगे? ग्रीन। और जो ट्रीज है, द ट्रीज आर वेरी टॉल होती हैं। मेन ट्रीज फाउंड इन दिस एरिया आर इबोनी, रबड़, महागनी एंड रोजवुड। ठीक है बेटा, इसमें हमने क्या क्या किया कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में मिलते हैं, मेन एरिया की उसके, और यहाँ का जो टेम्परेचर है हाई होता है, सारा साल बारिश होती है, इसी के कारण जो फॉरेस्ट है वो ग्रीन रहते हैं। ट्रीज़ बहुत लंबे होते हैं, और इनकी एग्जांपल्स क्या है ट्रीज़ की? इबोनी, रबर, महागनी और रोजवुड। सेकेंड है बेटा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, ये दीज फॉरेस्ट थ्राइव बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू, देखो 10 डिग्री नॉर्थ तक तो कौन से आ गए? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। फिर 10 डिग्री नॉर्थ से लेके, मतलब जहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ख़त्म हो गए वहाँ से लेके 23.5 डिग्री नॉर्थ तक, और ऐसे ही साउथ में 10 डिग्री साउथ छोड़ देना है, उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ तक लैटिट्यूड में कौन से मिलते हैं? ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। बेटा यहाँ पे जो रेनफॉल है वो ज़्यादा नहीं होती। दिस फॉरेस्ट बेल्ट रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, ना बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम। एंड द ट्रीज हेयर शेड देयर लीव्स इन दी ड्राई सीजन, और जब बारिश नहीं होती तब इनके ट्रीज है वो लीव शेड कर देते हैं, मतलब लीव नहीं रहती। द ट्रीज आर ऑफ मीडियम हाइट, तो इनकी हाइट भी मीडियम होती है। द मेन एरियाज, वो कौन कौन से एरिया जहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं? इंडिया, चाइना, ईस्टर्न ब्राज़ील। ठीक है, कॉमन ट्रीज कौन से हैं जो इनकी एग्जांपल कौन सी है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की? साल, टीक एंड बैम्बू। क्लियर है बेटा? इजी है बेटा बिल्कुल ये। आगे हम करेंगे ग्रासलैंड के बारे में। ग्रासलैंड्स आर एरियाज where the vegetation is dominated by grasses, grass like plants and scattering of trees। मतलब ग्रासलैंड हम कहाँ पर किसको कहेंगे? किस जगह को? जहाँ पर ग्रास बहुत होती है, जहाँ ग्रास जैसे प्लांट होते हैं, जहाँ ट्रीज होते हैं। ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ स्कैंटी रेनफॉल। ग्रास कहाँ पर होगी? जहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, विद वेरिंग टेम्परेचर कंडीशन। इसीलिए वहाँ पर जो टेम्परेचर वो भी हम ये नहीं कह सकते कि हाई होगा लो होगा, वेरी मतलब
अलग अलग होता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, तो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ग्रासलैंड को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड। पहले हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड करेंगे। दे आर लोकेटेड बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड हॉट डेजर्ट्स इन बोथ दी हेमीस्फीयर। ठीक है, ये दोनों हेमीस्फीयर में, नॉर्थ हेमीस्फीयर और साउथ हेमीस्फीयर में, ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में भी मिलती है और हॉट डेजर्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलते हैं। दीज ग्रासलैंड रिसीव अबाउट 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। इन ग्रासलैंड्स को कितनी बारिश चाहिए? 100 सेंटीमीटर रेनफॉल। द ग्रेसेस ऑफ दिस रीजन्स आर वेरी रफ, और जैसे जो भी इस रीजन में ग्रास होती है वो बहुत ही थिक होती है, रफ होती है एंड टॉल होती है। कैंपस इन ब्राज़ील एंड आर टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉरेस्ट। तो जो कैंपस एक ग्रास का नाम है जो ब्राज़ील में मिलती है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की एग्जाम्पल है बेटा। आगे देखो इसकी सेकेंड टाइप, टेम्परेट ग्रासलैंड। दीज ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन, ये टेम्परेट जोन में मिलती है, एंड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट, या कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में। देखो जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड थी इसको कितनी बारिश चाहिए थी? 100 सेंटीमीटर। और टेम्परेट ग्रासलैंड को कितनी बारिश चाहिए? 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर। दे समटाइम्स रिसीव स्नोफॉल आल्सो। इनको कई बार क्या मिलती है? स्नोफॉल। स्नोफॉल पता है ना बेटा, जिसको हम ओले, गड़े या कुछ भी कह सकते हैं। द ग्रासेस ऑफ दीज रीजन्स आर शॉर्ट एंड सॉफ्ट, और इन रीजन्स में जो ग्रास होती है वो बहुत छोटी छोटी एंड सॉफ्ट होती है। दे आर नॉन बाई डिफरेंट नेम्स, और इन ग्रास को अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में इस ग्रास को कहते हैं प्रेरीज, और साउथ अमेरिका में पैम्पस, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, और साउथ अफ्रीका में वेल्ड। ठीक है बेटा, आगे हमने ग्रासलैंड कर लिए, अब हम करेंगे डेजर्ट्स। डेजर्ट क्या होते हैं? पहले इसका मीनिंग, ए वास्ट एरिया विच हैज़ लेस वेजिटेशन ड्यू टू वेरी स्कैंटी रेनफॉल। एक बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर वेजिटेशन भी कम होती है क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल है वो कम होती है। इस एरिया को हम क्या कहते हैं? डेजर्ट। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, तो यहाँ पर 2 तरह के टेम्परेचर होता है, तो इसके कारण डेजर्ट भी 2 तरह के ही होते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। पहले हम हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। जो हॉट डेजर्ट है, दीज आर मोस्टली लोकेटेड ऑन दी वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट। ये कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में मिलता है जहाँ पर टेम्परेचर रिमेन्स वेरी हाई, जहाँ पर सारा साल जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई होता है। सम इम्पॉर्टेंट हॉट डेजर्ट, कौन कौन से हॉट डेजर्ट है उसकी एग्जांपल देनी है बेटा हमने। सहारा डेजर्ट जो कि अफ्रीका में है, थार डेजर्ट जो कि इंडिया में है, एटिकामा डेजर्ट जो साउथ अमेरिका में है। ठीक है, ये इस 3 जो हॉट डेजर्ट है उसकी एग्जांपल दी गई हैं। और वो वेजिटेशन जो इस एरिया में होती हैं, कैक्टस, श्रब्स एंड बुशेस। ठीक है बेटा, और अब हम करेंगे कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट कौन से होते हैं? द कोल्ड डेजर्ट्स आर मोस्टली फाउंड अराउंड द पोलार रीजन। पोलार जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है उस रीजन्स के आसपास के एरिया को हम कहते हैं कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहता है? बिलो फ्रीजिंग पॉइंट में सारा साल यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? बिलो द कॉमन वेजिटेशन। और यहाँ पर वेजिटेशन कौन सी मिलती है? मॉसिस, लीचेंस। और मेन एरियाज आर नॉर्थर्न पार्ट ऑफ, मतलब जो मेन जो हॉट कोल्ड डेजर्ट की एग्जांपल है वो कौन सी हैं? एक कोल्ड डेजर्ट रशिया में है, साइबेरिया, और एक नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कनाडा में है। आपको फोटो में भी दिखाया गया है कि कोल्ड डेजर्ट देखो पूरी तरह से बर्फ़ जमी हुई है और हॉट डेजर्ट में बिल्कुल ड्राई होता है। ओके बेटा, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हैव अ नाइस डे बेटा।